फिर दिन हुआ पुरानी रात का, करे सौ शुक्र हम खुदा की जात का, खुदा की जात का, नया फिर दिन हुआ। आज की आयत। क्या कोई आदमी खुदा को ठगेगा? पर तुम मुझे ठगते हो और कहते हो हमने किस बात में तुझे ठगा। मलाकी 3:8 आयत। अजीज़ो, रोटी, कपड़ा, मकान इंसान की बुनियादी ज़रूरियात हैं, मगर इन ज़रूरियात को पूरा करने के लिए रुपए की ज़रूरत है। बिलाशुबा रुपए में ऐसी कशिश है, कम हो तो ज़्यादा की ख्वाहिश, ज़्यादा हो तो और ज़्यादा की ख्वाहिश। गोया रुपए की ख्वाहिश एक ऐसा लचकदार बैग है, जितना डालते जाओ भरता ही नहीं। रुपया ऐसी आजमाइश है जिसमें बहुत कम मुस्बत सोच के ताबे रह कर कामयाब होते हैं, पर लालच के ज़ेरे असर एक बार जो इस दलदल में गिरा वो धंसता चला जाता है। ये वो अनजाने ख़तरे और अंदेशे हैं जो हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में कदम कदम पर हमें दरपेश हैं। रुपए के मामले पर इंसान में जो हवस का अंसर सर उठाता है, उनमें धोखा, फरेब, हक तलफी, ठगबाजी और लालच नुमाया है। इनकी बदौलत हम अपने आसपास के लोगों, हल्का अहबाब और दोस्तों पर वार करते ही रहते हैं। हैरत है, कभी पशेमान भी नहीं होते, बल्कि बड़ी जुर्रत और दिलेरी से अपनी इस महारत पर फ़ख्र महसूस करते हैं। अगरचे ये हमारी अपनी शख्सियत की तामीर के लिए इंतहाई अफसोसनाक है। अजीज़ों, याद रहे, खाली खुदा अपनी मखलूक को ना तो अंधेरे में भटकने के लिए तन्हा छोड़ता है और ना ही मायूसी की दलदल में धंसते देख सकता है। वो हमारी कमज़ोरियों से बखूबी वाकिफ़ है, बल्कि अपने कलाम की बदौलत जहाँ वो हमारी ज़िंदगी के हर पहलू में रहनुमाई करता है, वहाँ रुपए पैसे के इस्तेमाल के लिए और इसमें मज़ीद बरकत हासिल करने के लिए अपनी हिकमत भी अता करता है। ना सिर्फ ये, बल्कि इसमें बेबरकती की वजूहात से भी आगाह करता है और अपने कलाम के ज़रिए इसमें हमारी इस्लाह भी करता है। इस बारे में उसने 2 टोक अल्फाज में फरमाया, क्या कोई आदमी खुदा को ठग सकता है? पर तुम मुझे ठगते हो। खुदा का ये अंदाज़ शायद हमें हैरत में डाल दे और बेसाख्ता हमारे मुंह से निकले, ऐ खुदा, हम कैसे तुझे ठग सकते हैं? मगर याद रहे, अपने दुरुस्त अमल के बगैर खुदा को मुतमईन करना मुश्किल है। एक आदमी ने अपनी आमदनी मेज़ पर रखी, फिर बड़े जज्बाती अंदाज में दोनों हाथों से अपना रुपया हवा में ऊपर उछाला और कहा, ऐ खुदा, देख, जो तेरा है वो ले ले, बाकी का मैं रख लूँगा। अजीज़ों, ये है हमारा किरदार जिससे हम इनहराफ नहीं कर सकते। हमारे दिल और नीयत को परखने वाला कहता है, दायकी और हदिया में तुम मुझे ठगते हो। पूरी दायकी ज़ख़ीरा खाना में लाओ ताकि मेरे घर में खुराक हो और इसी से मेरा इम्तिहान करो। रब्बुल फाज फरमाता है, मैं तुम पर आसमान के दरीचे खोल कर बरकत बरसाता हूँ कि नहीं, यहाँ तक कि तुम्हारे पास उसके रखने की जगह न रहेगी। अजीज़ों, ये हमारी रूहानी ज़िंदगी के इम्तिहान का एक ऐसा सवाल है जिसके बारे में हम सोचने की ज़हमत नहीं करते। वो खुदा जो हमें मेहनत मशक्क़त करने की ताकत, सलाहियत और वसाइल मुहैया करता है, क्या हम उसके लिए अपनी आमदनी का सिर्फ 10वां हिस्सा नहीं निकाल सकते और हर दिन उसकी बेशुमार बरकत से लुत्फ़ अंदोज़ होते हैं? क्या हम उसकी शुक्रगुजारी के लिए हदिया नहीं दे सकते? फिर भी ये हमारे लिए उसके प्यार की इंतहा है कि हमारे दिल की तसल्ली के लिए कहता है, मुझे आजमा कर देख लो, इतना दूंगा कि तुम्हारे पास रखने की जगह ना रहेगी। खुदा के इन अल्फाज के बाद शक की कतन गुंजाइश नहीं रहती। अजीज़ों, पुराने अहदनामे में खुदा के लोग शरीयत के मुताबिक कुर्बानियों और हदिया जात के लिए दूर दराज से मुश्किलात का सामना करते खुदा से अपनी मोहब्बत के इजहार के लिए हैकल में जाते थे। आज फजल का दौर है और मसीह की कामिल कुर्बानी के बाद हमें किसी कुर्बानी की भी ज़रूरत नहीं, पर खुदा के फरमान के मुताबिक बतौर मसीही दायकी और हदिया देना तो फ़र्ज़ बनता है।
मगर वो भी हम लाडले बच्चे की तरह अदा करने में हील व हुज्जत से काम लेते और उसकी मोहब्बत का नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं, मगर 5 उंगलियां बराबर नहीं। आज भी बहुत से दायकी और हदिया के मामले में खुदा के साथ वफादार हैं और बदले में भरपूर और कसरत की रूहानी ज़िंदगी गुजार कर उसके नाम को जलाल दे रहे हैं। अजीज़ों, याद रहे कि खुदा खुशी से देने वाले को अजीज़ रखता है। आइए दुआ करें। आए खुदा, हम किस कदर खुदगर्ज हैं कि हम हर वक्त उससे मांगते ही रहते हैं, मगर कुछ देने के वक्त हमारी मजबूरियां, लाचारियां आड़े आ जाती हैं। बावजूद इसके तो हर रोज़ हमें ताज़ा बरकतों से नवाजता है। ऐ खुदा, हमें फजल बख्श कि तेरे इस हुक्म की पूरे तौर पर फरमाबरदारी करें। यीशु के मुबारक नाम में आमीन।